देखिए, हमको कुछ ऐसे असंभव आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए जो असली ज़िंदगी में जिनका पूरा होना संभव नहीं है। और फिर मैंने ये पाया कि ये वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार के थे जो इस दुनिया के प्रतीत ही नहीं होते, मतलब उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। और फिर मैंने अभी जो नई फिल्में आई हैं हॉलीवुड की, उनको देखा। जैसे अवतार 2 फिल्म आई है, तो उसके कुछ दृश्य जो हैं वो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उनको मैंने देखा तो मैंने पाया कि हमारे आध्यात्मिक अनुभव इन फिल्मों में हैं। और जितने भी वियर्ड आध्यात्मिक अनुभव हैं या फिर जो डरावने आध्यात्मिक अनुभव हैं जिनको समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा कठिन था, तो मैंने ये पाया कि इन फिल्मों में उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक तरीके से दिखाया गया है। तो इन फिल्मों की जो कहानियाँ हैं, इनके जो दृश्य हैं वो हमारे आध्यात्मिक अनुभवों से बने हैं। और क्योंकि मैंने ये सारी बातें आपको पहले ही बता दी थी, तो इसलिए हमारे आध्यात्मिक अनुभव पूरी तरीके से ओरिजिनल है। और अभी जो ये फिल्में रिलीज हुई हैं, तो जब मैंने इनको देखा तो इनमें मैंने पाया कि हमारे आध्यात्मिक अनुभवों के अनुसार दृश्य बने हुए हैं। और बहुत सारे असंभव दृश्य मैंने जो देखे थे और उनको समझना मेरे लिए बहुत कठिन था, उनको मैंने इन फिल्मों में बिल्कुल उसी तरीके से घटित होते हुए पाया। देखिए, हमारे यहाँ अवतार का मतलब कुछ और होता है और पश्चिम में अवतार का मतलब कुछ और समझा जाता है। वहाँ पर कार्टून को या फिर एनिमेटेड वर्जन जो होता है, जैसे कॉमिक्स होती है ना, कॉमिक कैरेक्टर होते हैं, उनको अवतार कहा जाता है। आपने देखा होगा प्ले स्टोर पर बहुत सारे अवतार मेकिंग ऐप्स पाए जाते हैं जिन पर अपने आप को एनिमेटेड फॉर्म में या 3D फॉर्म में तब्दील करके AI के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, और इंसान खुद देख सकते हैं। तो हमारे लिए अलग है इस बात का मतलब और उनके लिए बिल्कुल अलग है, लेकिन वो चाह कर भी उस आध्यात्मिक दुनिया से अलग नहीं हो सकते जो भगवान ने बनाई है। और हमें जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार सब कुछ चल रहा है। तो हमें, क्योंकि इस सारे यूनिवर्सल तरीके से सारी दुनिया में जिस तरह की सोच रखते हैं लोग, उस तरीके से भगवान को समझना है, केवल हमारे धर्म के अनुसार नहीं। क्योंकि भगवान पर, ईश्वर पर तो, परमात्मा पर तो पूरे संसार का अधिकार है ना। और इसीलिए हमको अपने आध्यात्मिक अनुभवों को बिल्कुल उसी प्रकार से समझना होगा जैसे सारी दुनिया की सोच है। क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाजों को और हमारी परंपराओं को, हमारी कहानियों को वो लोग नहीं मानते, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो हम भी जो जैसा है बिल्कुल उसको वैसा ही रहने देंगे और अपने आध्यात्मिक अनुभवों को हम बिल्कुल उसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे जैसे सारा संसार समझने की कोशिश कर रहा है भगवान को और जानने की कोशिश कर रहा है। तो उनके अपने तरीके हैं, हमारे अपने तरीके हैं। फिर इन सब बातों को कैसे प्रूव किया जाए, तो मैंने ये पाया कि हमारे आध्यात्मिक अनुभवों में एक ऐसी क्रियात्मक शक्ति है जो संसार की सभी मतों को, सभी विचारधाराओं को और हर प्रकार के आधुनिक सोच रखने वाले लोगों को इस बात को समझा सकती है कि हाँ, भगवान ने ही हर बात को, हर एक चीज़ को, हर एक कार्य को संपन्न किया है। तो इस संसार में हमने ये पाया कि जो वहाँ का सिनेमा होता है, जो वहाँ की फिल्में होती हैं, जो वहाँ के धारावाहिक होते हैं, उसमें इंसानों की जो सोच है उसका प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। और सारी दुनिया उससे प्रभावित होती है। मीडिया में जो कुछ भी चलता है उसी के अनुसार सामूहिक मन का निर्माण होता है, मतलब सारी दुनिया उसी के अनुसार सोचने लगती है। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि ये जो वर्चुअल रियलिटी है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चों के, बड़ों के और सारे मानव जाति के मन पर डालती है। तो मैंने इसी प्रकार की वीडियोस बनाना अब शुरू किया है और हम अपने उन असंभव आध्यात्मिक अनुभवों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार के थे जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे और वो सारे के सारे डरावने थे। तो जैसे बंदर होते हैं या डॉग्स होते हैं या फिर वनमानुष होते हैं या फिर बहुत सारे जो इस प्रकार के जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो उनका जो तरीका होता है ज़िंदगी को अनुभव करने का या ज़िंदगी को जानने का, तो उन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। फिर हम मनुष्यों की ज़िंदगी पर ध्यान देंगे तो हमको फिर अलग अलग महाद्वीपों पर रहने वाले लोगों की
जो रहन सहन है उसको भी ध्यान में रखना होगा, उनकी ज़िंदगी को भी ध्यान में रखना होगा और सभी बातों को एक साथ समझने की कोशिश करनी होगी। और हमारे आध्यात्मिक अनुभव जो है वो बिल्कुल इस प्रकार के हैं कि हर एक बात को मैंने ये पाया कि बहुत सारे व्लॉगर्स जो सारी दुनिया में घूम रहे हैं और अलग अलग देशों की यात्राएं करके वहाँ के वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने ये पाया कि उनमें भी हमारी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ काम कर रही हैं और उनकी ज़िंदगी जो है उसी प्रकार के अनुभव प्राप्त कर रही है जैसे हमें आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए हैं। तो अब क्योंकि हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसे ऐसे असंभव दृश्य हैं जो केवल वर्चुअल रियलिटी में ही पूरे होने संभव है। और हमारा जो काम है वो इन सबको एक साथ रख कर के और समझना है। तो इसमें इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव मैंने देखे जो, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव में प्राप्त हुआ था जिसमें मैंने देखा था कि भगवान जो है वो उर्दू में बात कर रहे हैं और उनकी दाढ़ी भी थी और इस तरह का उनका रूप था। फिर अचानक से मैंने देखा कि वो एक बहुत दूर एक पार्क में है जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था और पानी बह भी रहा था। उस पानी में से सबसे पहले तो मैंने देखा कि एक हिप्पो निकल करके आया बाहर और फिर मैंने देखा उसमें से मगरमच्छ उछल उछल करके बाहर निकल रहे हैं। मैं दौड़ करके वहाँ पर गया और मैंने कहा देखो ये मगरमच्छ आ रहे हैं। फिर मैंने देखा उसमें से डायनासोर्स निकल रहे हैं पानी में से और सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। फिर मैंने एक बच्चे को वहाँ पर आते हुए देखा और कूद करके मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। इस प्रकार का दृश्य था वो सारा का सारा। और ये सारे के सारे दृश्य मैंने इस अवतार फिल्म जो है इसमें देखे अभी। और क्योंकि ये फिल्म अभी रिलीज़ हुई है सिनेमा घरों में, तो जा कर के मैंने इसको नहीं देखा है, लेकिन अभी इसके कुछ वीडियोस इंटरनेट पर आ गए हैं, उनको मैंने देखा। और मैंने इसमें देखा कि मगरमच्छ के जैसे दिखने वाले जीवों को वाहन बनाया गया है इसमें और उनके ऊपर वो लोग सवारी कर रहे हैं और बिल्कुल उसी तरह से वो पानी से निकल करके बाहर आ रहे हैं। और जैसे मैंने हिप्पो को पानी से बाहर निकलते हुए देखा था, तो इसमें हिप्पो तो नहीं पर एक टुरकुन प्रजाति के कुछ जीव दिखाए गए जिनको बिल्कुल उसी तरह से पानी से बाहर निकलते हुए मैंने देखा। और तो ये फिल्म तो एक उदाहरण है, जितनी भी फिल्में हैं हॉलीवुड की जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं अगर सामान्य बुद्धि से उनको देखा जाए तो, लेकिन अगर मनोरंजक तरीके से उनको समझने की कोशिश की जाए तो वो एक ऐसी आभासी दुनिया है जो कहानियों की दुनिया है और उसको साकार करके उन लोगों ने दिखाया है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे वो जुरासिक पार्क हो और या फिर किसी भी तरीके की ऐसी फिल्म जो, और ज़्यादातर आपने देखा होगा वहाँ पर तो इसी तरह की फिल्में बनती हैं और फिर अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ होकर के हिंदी में भी आती हैं, हमारे देश में भी वो फिल्में आती हैं और हम उनको बहुत पसंद भी करते हैं। तो अब हम इसी प्रकार का काम कर रहे हैं जिसमें हम अपनी आध्यात्मिक अनुभवों को, सारे संसार की जो सोच है, जिस तरह का मनोरंजन सारा संसार प्राप्त कर रहा है, वास्तव में वो शिक्षा ही है जो उनको मिल रही है और वो आध्यात्मिक शिक्षा है, स्पिरिचुअल नॉलेज है जो मिल रही है। आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने आइडियाज़ जो हैं वो हमारी कहानियों से लिए हैं, जो हमारी पौराणिक कहानियाँ हैं वहाँ से उन्होंने आइडियाज़ लिए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया के जो लोग हैं जो वो सब इस बात को मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।